उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक जगह है रानी पोखरी, जहां के शांतिनगर इलाके में कत्ल की एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। वो शख्स सोमवार की सुबह उठा और सुबह के समय पूजा अर्चना की, फिर अपने ही हाथों से अपने पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया। एक साथ एक घर से 5 लोगों की लाशें निकली। कातिल था कौन? महेश कुमार तिवारी, जिसने अपनी पत्नी, अपनी मां और अपने 3 मासूम बच्चों का बेरहमी से कत्ल कर दिया। जुर्म के बाद उस कातिल को तो पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अपने हाथों अपने पूरे परिवार को खत्म करने वाले उस महेश कुमार तिवारी पर खून आखिर क्यों सवार हुआ? पूरे परिवार को खत्म करने वाले उस दरिंदे ने इतने संगीन जुर्म को क्यों अंजाम दिया? यह अभी भी एक पहेली है। चंद मिनटों में पूरा परिवार खल्लास। घर में 5 हत्याओं से मचा हड़कंप। पहले पूजा की, फिर कर दिया कत्ल। उसने 3 मासूमों को मार डाला, अपने हाथों किया पत्नी और मां का मर्डर। देहरादून के रानी पोखरी इलाके में सोमवार की सुबह एक घर की 4 दीवारियों के भीतर कयामत का मंजर था। जमीन पर बिखरा हुआ खून इस बात का सबूत था कि उस घर के अंदर एक संगीन जुर्म को अंजाम दिया गया। वो घर 5 लोगों की कब्रगाह बन गया। खाकी पहने पुलिस के अफसर जब मौका वारदात पर पहुंचे तो घर का दरवाजा खोला गया, जिसके बाद शुरू हुआ घर के अंदर से लाशों के निकलने का सिलसिला। कफन में लिपटी हुई एक के बाद एक 5 लाशें घर से बाहर निकाली गई और फिर गिरफ्तार होता है वारदात को अंजाम देने वाला वो दरिंदा। एक साथ हुए 5 लोगों के कत्ल ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। हत्या करने वाला और कोई नहीं बल्कि उस घर का मुखिया था और जुर्म के पीछे वजह थी पूजा में रुकावट। आरोपी से पूछताछ हो गया, कोई हाँ बता रहा कि मैंने मारा हूँ, क्योंकि हमेशा उनका यही कहना है कि मैं पूजा में व्यस्त रहता हूँ और हमेशा बार बार टोकती रहती है, ये इनका ये कहना था। सुबह करीब 7 बजे के आसपास का वक्त था। महेश तिवारी अपने घर में पूजा अर्चना कर रहा था। इस बीच उसकी पत्नी ने कामकाज को लेकर उसे टोका। घर में गैस का सिलेंडर खत्म होने पर बदलने के लिए कहा। घर में रखा दूसरा सिलेंडर जब खाली मिला, महेश के सिर पर खून सवार हो गया। अपनी सनक में अंधे हुए महेश ने वहीं पड़ा चाकू उठाया और अपने हाथों से सबसे पहले अपनी बीवी का गला रेत कर उसे मौत की नींद सुला दिया। लगभग 6:45 से 7 बजे के बीच की घटना रही होगी। ये पूजा कर रहे थे जो महेश तिवारी है घर पर, तो उसके पत्नी के द्वारा ये कहा गया कि तुम घर में बैठे रहते हो, हमेशा पूजा में ही ध्यान में रहते हो, घर का कोई काम नहीं करते हो, तो गैस ख़त्म हो गया है, तो इसकी वजह से उसके पूजा में विघ्न संभवतः हुआ है। उसे एक गैस सिलेंडर चेंज किया, फिर दूसरा गैस वो भी काम नहीं किया, तो इसमें एकदम से क्रोध आ गया और बता रहा कि वहीं पर एक चाकू पड़ी हुई थी, उससे उठा के पत्नी के गले पर वार कर दिया। कातिल महेश और उसकी बीवी के बीच झगड़े पहले भी चलते रहते थे, लेकिन सोमवार के रोज उस घर के अंदर जो कुछ हुआ उसकी हकीकत सचमुच दिल को दहला कर रख देने वाली थी। मामूली सी बात पर उसकी आंखों में खून उतर आया और फिर उसने ऐसे संगीन जुर्म को अंजाम दिया जो रूह को कपा कर रख दे। आज सुबह जब पूछताछ करने पर जब बात तथ्य सामने आ रहे हैं वो ये हुआ कि बेसिकली जो है ये कोई इसका कोई अपना काम धंधा था नहीं। उमेश जो है जो बस का बड़ा भाई है उसको मंथली 15 से 20 हज़ार रुपये देते थे और उसी के आधार पर उसका घर का खर्चा चल रहा था। तो आज सुबह क्योंकि दिन भर पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था, तो शायद इनके और इनके धर्मपत्नी के बीच में इस बात पर अनबन रहा करती थी। आज सुबह भी वही हुआ, लेकिन ये अनबन यहाँ खत्म नहीं हुई। मामूली सी बात पर अपने ही हाथों अपने बीवी के कत्ल के बाद महेश के सर पर खून सवार हो गया। पहले अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या की,
और फिर उसके बाद अपनी मासूम बेटी की तरफ बढ़ता गया। फिर दरिंदगी के साथ अपनी छोटी सी बच्ची को भी मौत के घाट उतार दिया। एक छोटी बच्ची 9 साल की थी, बिटिया, वहीं पर उसके साथ ही खड़ी थी, तो उसको भी जो है उन्होंने गला रेत के मार दिया। इसी तरह क्रमशः वहाँ 2 बिटिया बगल के रूम में थे, तो उसका भी जो गला रेत के मार डाला। इनकी माँ भी साथ थी, वो देख रही थी, लेकिन क्योंकि माँ थोड़ी सी जो है बुजुर्ग भी है, पैरों से अपंग भी है और प्रतिक्रिया देने में सक्षम भी नहीं थे, लेकिन वो वहीं पर बैठी हुई थी बिस्तर पर, उन्हीं के सामने ये सब चीज़ें हो रही थी। उसकी माँ वहां मौजूद सब कुछ देखती रही और अपनी माँ की आंखों के सामने ही वो दरिंदा अपने बच्चों और बीवी के गले को रेतता रहा। घर की 4 दीवारियों के अंदर चल रहे उस खूनी खेल की वजह से मकान में चीख पुकार मची हुई थी। आस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने जब घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो दरवाजा बंद मिला, मगर खिड़की से जब अंदर का मंजर देखा तो हर शख्स दहल गया। और तब तक पड़ोस में कोई सुबोध जायसवाल रहते हैं, उन्होंने चीखने चिल्लाने की आवाज़ जैसे ही सुना, उन्होंने प्रयास किया बचाने के लिए, अंदर आए तो दरवाज़ा अंदर से चिटकनी थी। फिर उसके बाद जो है खिड़की से देखा तो मर्डर करते सबसे लास्ट जो बेटी को मार रहे थे और माँ वहीं बैठी हुई दिख रही थी उसके सामने। उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट अनुनय विनय किया, लेकिन इन्होंने माना नहीं, उल्टा इन्होंने खिड़की की जो पट थे उसको भी बंद कर दिया। वो अपनी बीवी का मर्डर कर चुका था, एक बच्ची को मौत के घाट उतार चुका था। मां वहां पर बैठी पूरा मंजर देख रही थी। 2 मासूम बच्चे चीख पुकार मचा रहे थे। आस पड़ोस के लोगों ने बच्चों की चीखें सुनी तो घर के अंदर देखा, और अंदर का जो नजारा दिखा, एक दरिंदा उन्हें दिखा जिसके हाथ अपने ही परिवार के खून से रंगे थे। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अपने हाथों अपनी पूरी फैमिली का मर्डर करने वाले उस दरिंदे को जब पुलिस ने पकड़ा तब क्या हुआ, यह जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। घर की खिड़की से मकान के अंदर का मंजर देखकर लोग दहल उठे। जमीन पर जा बजा खून की छींटें बिखरी हुई थी। खून से सना हुआ चाकू लिए महेश तिवारी एक के बाद एक अपने परिवार के लोगों पर वार कर रहा था। रोकने की कोशिश की तो खिड़की बंद कर दी। परिवार का कत्ल कर रहे महेश की हकीकत जब पड़ोसियों ने पुलिस तक पहुंचाई तो मौके पर पहुंचे पुलिस अफसरों ने घर के बंद दरवाजों को खोला, लेकिन तब तक महेश अपने पूरे परिवार को मार चुका था। सबसे पहले अपने धर्मपत्नी को मारा, उसके बाद जो है जिसकी छोटी बेटिया है अन्नपूर्णा, उसको मारा। उसके बाद फिर इसके 2 अन्य पुत्रियाँ हैं और उनकी माता जी, उन तीनों का जो है इसने मर्डर किया है। और ये आदमी जो है कुछ इसकी मनोदशा भी मेरे को ठीक नहीं लग रही है और कुछ साइकिक टाइप का है, और यह है कि इंट्रोवर्ट टाइप का भी आदमी है। चश्मदीदों के मुताबिक अपने हाथों अपने ही पूरे परिवार का कत्ल करने के बाद भी उस दरिंदे के माथे पर शिकन का एक निशान न था। 5 लोगों की हत्या के संगीन जुर्म के बावजूद दरिंदे के दिल में शायद अफसोस न था। मुस्कुराता हुआ घर से निकला, पुलिस की गाड़ी में बैठा और मौकाई वारदात से गिरफ्तार होकर रवाना हो गया। सुबोध के द्वारा थाने में सूचना दी गई, थाने वाले गए वहाँ पर। उसके बाद दरवाज़ा तोड़ के जैसे अंदर घुसे तब तक वो अपनी माँ को भी मार चुका था। इस तरह से 5 परिवारजनों की निर्मम हत्या इसके द्वारा की गई। और ये जब बाहर निकल रहा था तो हंसते हुए, इस तरह का भाव था इसके जो प्रत्यक्षदर्शी है उस समय के लोगों के द्वारा ये कहना है। कत्ल की इस वारदात के बाद अब पुलिस के अफसरों ने अपने परिवार की हत्या करने वाले उस हैवान के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। जुर्म में इस्तेमाल हुए हथियार को कब्जे में ले लिया गया है। अब कानून के रखवाले कातिल को सजा दिलाने की बात कह रहे हैं। हत्या जो इसने किचन के चाकू से किया है वो बरामद कर लिया, हम लोगों ने कर लिया है। मुलजिम अरेस्ट हो गया है और अब डेड बॉडीज़ को पंचायतनामा भर करके जो है इनको फर्दर पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज रहे हैं। पांचों का मर्डर इसने जो है वो गला रेत करके किया है। अपने परिवार के लिए इंसान क्या नहीं करता, लेकिन उस दरिंदे ने अपने परिवार के साथ जितनी हैवानियत की उसकी हकीकत दिल को दहला देने वाली है। घर में मामूली झगड़े में वो कातिल बन गया, अपने हाथों अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। और इस संगीन जुर्म के बावजूद उस कातिल के चेहरे पर ना अपने जुर्म की शर्म थी, ना अपने किए का अफसोस। फिलहाल कातिल पुलिस के कब्जे में है और कफन में लिपटी हुई 5 खामोश लाशें अपने साथ हुए जुर्म का हिसाब मांग रही है।
क्राइम कंट्रोल के लिए देहरादून से धनराज के साथ टीम न्यूज स्टेट। वो एक चालबाज औरत है जिसका इरादा था सरकार को चूना लगाकर रकम वसूलने का, और इसी हेराफेरी के लिए उसने एक शातिराना साजिश रची। अपने जीवित पति को उसने कागजों के दम पर मरा हुआ घोषित कर दिया। फर्जी दस्तावेजों और चंद कर्मचारियों की मिलीभगत से उसने विधवा पेंशन वसूलने की एक गहरी साजिश रची। एक दो नहीं बल्कि पूरे 9 साल तक वो अपने झूठ के बल पर पेंशन की रकम वसूलती रही। अपने शौहर की मौत दिखाकर उसने हजारों की हेरफेर की, मगर 9 साल तक सबकी आंखों में धूल झोंकने वाली उस चालबाज की करतूत आखिरकार सामने आ गई। नकली विधवा बनकर फर्जी पेंशन वसूलने वाली उस शातिर की पूरी क्राइम कुंडली क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। विधवा बनकर लगा रही थी चूना, चालबाज की साजिश का हुआ खुलासा। पैसों के लिए पति को साबित किया मृत। 9 साल तक चला हेरा फेरी का खेल। वो शातिर 9 साल तक सरकार को चूना लगाती रही। 9 साल तक उस चालबाज ने फर्जी दस्तावेजों के बल पर अपने पति को मरा हुआ साबित करके पेंशन के पैसे वसूले। मगर साल 2013 से ही अधिकारियों को अंधेरे में रखकर चालबाजी करने वाली उस शातिर तक एक रोज आखिरकार कानून के हाथ पहुंच ही गए। एक महिला द्वारा अपने पति को फर्जी तरीके से जो है मृत दिखाकर वहाँ पेंशन ले ली गई है, और ये आरोप है कि 2 साल से वो लगातार विधवा पेंशन ले रही है। तो इस पर जो है अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है 420 के तहत, 420 IPC के अंतर्गत। काशीपुर के SP चंद्रमोहन सिंह जिस शातिर महिला की बात कर रहे हैं उसका नाम है खैरुल निशा, जिसने फर्जी तरीके से अपने शौहर इकबाल को मरा हुआ साबित किया और फिर नकली दस्तावेजों की मदद से 9 साल तक पेंशन वसूलती रही। खैरुल निशा की क्राइम कुंडली कुछ इस तरह से है कि साल 2013 में खैरुल निशा ने फर्जी कागजों के दम पर अपने शौहर को मरा हुआ साबित किया। उसके बाद अपनी बेटी की मदद से खैरुल निशा ने विधवा पेंशन का फॉर्म भरा। विभाग के कर्मचारियों को पैसा खिलाकर उनकी मिलीभगत से उसका फॉर्म भी कबूल कर लिया गया। 2013 से पेंशन वसूल रही खैरुल निशा ने 17 जुलाई 2018 को विधवा पेंशन का फिर से सत्यापन भी करवाया, मगर मोहल्ला काजीबाग के रहने वाले उबैदुर रहमान की एप्लीकेशन ने खैरुल निशा की हकीकत खोल कर रख दी। तो इसमें अभी जांच में संबंधित विभाग से भी जो है इसमें डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे कि किस तरह से इन्होंने अप्लाई किया था और कैसे इन्होंने कूट रचित दस्तावेज बनाए। ये भी संज्ञान में आया कि उन्होंने जो है फर्जी दस्तावेज बनाए हैं। तो इसमें संपूर्ण जांच होगी और उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। 9 साल तक अपने शौहर को मरा हुआ दिखाकर पेंशन की रकम खाने वाले खैरुल निशा की क्राइम कुंडली अब खुल चुकी है। कर्मचारियों की मदद से 420 करने वाली उस चालबाज की तलाश अभी जारी है और ये उम्मीद की जा रही है कि बीते 9 साल में हजारों रुपयों का चूना लगा चुकी उस शातिर औरत तक अब कानून का शिकंजा पहुंच जाएगा। क्राइम कंट्रोल के लिए काशीपुर से मुनीश चौहान के साथ टीम न्यूज स्टेट।